सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को। और आज फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 15 फ्रेंड्स। तो इसके पूर्व मैंने आपके समक्ष जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बहुत सारे प्रश्नों को पेश किया और इसी कड़ी में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। और इस कड़ी में यह हमारा सेट नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो 1:8 होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ इसे बिल्कुल ही स्पष्ट आंसर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे वन लाइनर बना करके भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है, जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नायलॉन बनाई जाती है तो पॉलीएमाइड से। बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, पॉलीमेरिलाइजेशन के द्वारा। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है। तो जूट कृत्रिम रेशा नहीं है। जूट नेचुरल प्रकार का रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो लोहे की जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस कहलाता है, लाफिंग गैस कहलाता है। अश्रु गैस है तो अमोनिया अश्रु गैस है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। और इसी श्रेणी में आता है आपका ग्रेफाइट। यह भी नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। और अश्रु गैस अमोनिया को कहा जाता है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। और वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। आप इसे भी याद रखेंगे, यथा स्थान मैंने इसका जिक्र कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या है। तो भारी धातु के खनिजों से युक्त जल भारी जल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारी जल का अनुभार है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है, D2O कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो NO गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय में निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तरित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि वाहनों से निकलने वाली गैस, प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को ही
दमघोटू गैस कहते हैं। यह विषाक्त गैस होती है और अपूर्ण दहन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO होती है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त में 3 प्रकार के रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC, WBC और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। और इसके बारे में हम जानते हैं कि RBC में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, लेकिन यह कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ त्वरित गति से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? अभी मैंने चर्चा किया, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, जबकि प्रदूषण के कारण अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात की जाए तो यह 0.03% के बदले 0.04% माना जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। संदर्भ बस मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित गैसों से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया की आवश्यक है? सर्वविदित है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? फिर वही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर 26। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण CO2 गैस कम होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 वातावरण से ली जाती है और इसकी मात्रा वातावरण में कम होती है, संतुलित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हमें यहाँ गौर करना होगा कि प्रत्येक जीव सांस में ऑक्सीजन लेते हैं या ऑक्सीजन मिश्रित हवा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को छोड़ते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए यह सोचना व्यर्थ होगा कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन पेड़ पौधों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि वे भी अन्य जीवों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। दिस इज द मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन which has asked very much time. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यूरिया में होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? तो यह है पारा। और यही कारण है कि थर्मामीटर के केस नली में पारा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। धूमन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसे भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार चालक की सुरक्षा के प्रयोग में आने वाले एयरबैग में क्या होता है? तो सोडियम एजाइड होता है। VBI क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 33, एक गैस जो हवा में समान प्रकार में मौजूद नहीं है वह है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पित्तल बनता है तांबा और जिंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का बर्फ में रूपांतरण किस प्रकार का परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है, अर्थात बर्फ से पानी और पानी से बर्फ का बनना लगातार जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है निक्षेपण कहलाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है CaN2OH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोहे का अयस्क है? तो सिलेराइट लोहे का अयस्क है। लोहे के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के अयस्क नीचे प्रदर्शित किए गए हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गोएथाइट, लाइमोनाइट और सिलेराइट, ये सभी के सभी लोहे के अयस्क हैं जिससे लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक पारे का मिश्र धातु है, कौन सा? अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है विरंजक ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की तीन मौलिक अवस्थाओं को हम लोग जानते हैं, वह है ठोस, द्रव एवं गैस, जबकि चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पानी को विसंक्रमित करने में किस अधातु का प्रयोग होता है? क्लोरीन अधातु का प्रयोग होता है पानी को विसंक्रमित करने में। क्वेश्चन नंबर 43, किस धातु के विलेपन को गैल्वेनिकरण कहा जाता है? तो जिंक धातु के विलेपन को जिंक गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जिंक की एक परत लोहे को या किसी धातु को जंग लगने से बचाती है और इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और इसमें जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का तरल अवस्था से गुजरे बिना गर्म करने पर सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में संक्रमण कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इसके उदाहरण हैं कपूर, जो हवा के संपर्क में आते ही पसीज कर गायब होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, धवंसले का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और दो बात यहाँ, क्वेश्चन नंबर 46, लिथियम को मोम में रखा जाता है जबकि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। पहला क्वेश्चन, क्यों? क्वेश्चन नंबर 46, लिथियम को मोम में रखा जाता है क्योंकि यह एक धातु है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी के साथ अभिक्रिया करते हैं और इसे रोकने के लिए इसे मोम में रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम हवा में जल की नमी के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी तेल में रखा जाता है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी साइंटिफिक हैं और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48, आयोडीन परीक्षण के द्वारा किसकी उपस्थिति की जांच की जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच की जाती है आयोडीन टेस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। और इसके पूर्व मैंने बताया था LPG का मुख्य घटक क्या है, तो वह होता है कौन? ब्यूटेन। और अगर दो घटक की बात करेंगे तो LPG में क्या पाया जाता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन यहाँ बायोगैस की बात कर रहे हैं, इसका घटक होता है मीथेन। और CNG की बात कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो वाहनों में एक ईंधन के रूप में काम में आता है। इसका मुख्य घटक होता है मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस एक को बुखार कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है? तो एंटीपायरेटिक को बुखार कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के लिए आवश्यक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड,
SO2 प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के लिए आवश्यक नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और आशा करते हैं कि यह वीडियो भी पूर्व की तरह आपके द्वारा पसंद किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू ए गुड डे।